गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सूरज, ब्रजेश, सौरभ, अमरनाथ, राहुल, किशोर, पवन, निधि, दीप्ति, दीपिका, मोन्टू, प्रीति, कीर्ति, योगेश, प्रिया, आलोक, आकांक्षा, प्रगति, आकांक्षा, शैली, दीक्षा, योगेश, रोहित, मणिकांत, सुशांत, ब्रिज, मृत्युंजय, किशोर, सौरभ, रोहित, मोन्टू, शैली, पवन, गौरव, श्याम, सुजीत, आलोक, उमंग, ब्रजेश, हरदेश, कुमोद, गगन। अब वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, रमेश, ज्योति, अमित, अनिकेत, रोहित, खुशबू, रानी, बहुत बढ़िया। तो भाई हम लोगों ने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा था डेट इज स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। और कथन और पूर्व धारणाओं में हमने देखा कि वो पूर्व धारणा हमारी सही होती है जो कि कथन का साथ दे, जो कि कथन के फेवर में हो। ठीक है, वो पूर्व धारणा हमारी सही होगी हमेशा जो कि कथन के फेवर में हो। हमें हमेशा गवर्नमेंट, है ना, हमें हमेशा गवर्नमेंट का साथ देना है, कभी भी उसका विरोध नहीं करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और किसी भी हायर अथॉरिटी ने, है ना, किसी भी हायर अथॉरिटी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो हमें हमेशा उसके साथ रहना है। हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, है ना। दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, और दूसरा हमें इलॉजिकल बातें नहीं करनी, है ना। ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है बस। इन दोनों अजम्पशंस को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन हमारे सही होते हैं, हमेशा सारे अजम्पशन हमारे सही होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और परिणाम। कारण और परिणाम ने हमने सीखा कि 5 प्रकार के विकल्प है। पहला विकल्प ए कॉज है और बी उसका इफेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है कि बी कारण है और ए उसका परिणाम है। तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। अगला ऑप्शन है कि दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअल इफेक्ट है, बट उन दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो डिफरेंट है। और एक अगला ऑप्शन है कि दोनों ही इंडिविजुअल इफेक्ट है और दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो सेम है। दोनों इफेक्ट के पीछे जो कॉज है वो सेम है। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमने सीखा था कि तीसरे ऑप्शन का यूज हम कभी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। फिर हमने सीखा था कि पहला ऑप्शन कब चूज करेंगे, दूसरा ऑप्शन कब चूज करेंगे। इन दोनों ऑप्शंस को चूज करना हमने सीखा था कि अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम है। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम है। तीसरा ऑप्शन चूज करना नहीं है। इन दोनों ऑप्शंस की पहचान कैसे हुई थी कि अगर दोनों घटनाओं की होने की दिशा अलग अलग है तो बेटा ऑप्शन फोर्थ, और दोनों घटनाओं की होने की दिशा सेम है तो ऑप्शन फिफ्थ। और हमने कुछ ऑप्शंस भी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने बनाए थे। ठीक है, हाँ जी। तो यहां तक हम स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, यहां तक हम स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं हम। हाँ जी, तो ये जो पहला क्वेश्चन था बेटा, अपने इलाके में बढ़ी हुई गतिविधियों के बारे में निवासियों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने जाके क्रिमिनल्स पकड़ लिए। तो रिपोर्ट लिखाना कॉज है और क्रिमिनल्स को पकड़ना इफेक्ट है। व्हेन ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट, है ना। संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। संदिग्ध व्यक्तियों ने लोगों की हत्या कर दी, तो पहले हत्या की गई है, बाद में उन पे इनाम की घोषणा की गई, तो बी कॉज ए इफेक्ट। अच्छा, शहर में पथराव हुआ है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो पहले पथराव हुआ होगा, बाद में घायल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। भाई पहले पथराव हुआ, बाद में लोग घायल हुए, हॉस्पिटल पहुंचे, तो ए कॉज
बी इफेक्ट। ठीक है, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल शहर से गए, गर्मी के महीनों में बहुत सारे टूरिस्ट शहर के अंदर आए, तो गर्मी के महीनों में लोग भर गए और टूरिस्ट अंदर आए, तो दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, और दोनों घटनाओं के पीछे कॉज भी क्या है, इंडिपेंडेंट कॉज है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है। एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। चलिए, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूल बंद, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेज बंद, दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, बट इन दोनों घटनाओं के पीछे जो कारण है वो एक ही है, प्रमुख त्योहार। ठीक है जी, हाँ जी। अधिकांश छात्रों ने टूर, एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हैं और स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशन टूर कैंसिल कर दिया, दोनों एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चूज कर नहीं सकते, तो एक तरफ टूर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ टूर कैंसिल, तो दोनों के पीछे कॉज डिफरेंट है। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है, फ्रूट्स के रेट बहुत ज्यादा गिर गए और खाद्यान्न की कीमतें ज्यादा बढ़ गई, तो दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से तो हो नहीं रही हैं, दो ऑप्शन चूज कर नहीं सकते, तीसरा कभी चूज करते नहीं है। एक तरफ फ्रूट्स के रेट कम हुए हैं, एक तरफ फूड के रेट बढ़े हैं, तो दोनों घटनाओं के होने की दिशा अलग अलग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात बाधित रहा और राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात बाधित रहा, दोनों एक दूसरे की वजह से तो हो नहीं रहे, तो पहले दो ऑप्शन चूज कर नहीं सकते, तीसरा ऑप्शन चूज होगा नहीं। दोनों यातायात बाधित रहे, दोनों की होने की दिशा एक ही है, दोनों की होने की दिशा एक ही है। ठीक है, तो यहां तक हम चीजों को पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कंप्लीट रिवीजन हमने कर लिया स्टेटमेंट्स चैप्टर्स का, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, जो भी कुछ हमने पढ़ा सब हमने रिवाइज कर लिया। अब यहां से हमारी क्लास की शुरुआत होगी, यहां से हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 से। चलो, अगले बेटा सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये हम एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी, तो अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आवश्यकता है, और आज की क्लास लास्ट क्लास पे डिपेंड करती है, इसलिए जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी पहले वो देखे, तभी आज की क्लास अटेंड करे। अगले 48 घंटों के दौरान शहर में भारी बौछार की आशा है, मतलब अगले 48 घंटों में ना बारिश होने की अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा है, सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया, मतलब अगले सप्ताह जो होने वाला था ना इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट, ये रद्द कर दिया गया। तो आप ये बताओ, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। बारिश होने की अनुमान है सप्ताह में, इसलिए क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है। अब आप ये बताओ, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हैं, तो इन दोनों में से एक कारण है और एक परिणाम है। अब ये बताओ कौन सी घटना पहले घटित होगी, पहले बारिश होने का अनुमान लगाया जाएगा या पहले हम क्रिकेट टूर्नामेंट को कैंसिल कर देंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले बारिश होने का अनुमान लगाया जाएगा, पहले बारिश होने का अनुमान लगाया जाएगा, उसके बाद में हम क्रिकेट टूर्नामेंट को कैंसिल करेंगे। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण है
और जो घटना बाद में घटित होगी वो उसका परिणाम है। तो फिर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट बी इज इफेक्ट। बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट हमेशा एक परिणाम होता है, वो कभी कॉज नहीं होता। अगर अकेला कथन, जैसे ये कारण है और ये परिणाम है, अगर मैं अकेला कथन सिर्फ ये दे दूं और इस कथन के साथ ये वाला कथन यूज ना हो, तो ये फिर एक परिणाम है, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। इस चक्कर में ऑप्शन सी का चूज नहीं कर सकते। कोई भी स्टेटमेंट कारण तभी कहलाता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, वरना वो खुद एक परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट। स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद ना हमारी थोड़ी सी ना पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, हमारी मेंटल लेवल बढ़ेगा, हमारी रीजनिंग बढ़ेगी, तर्क शक्ति हमारी मजबूत होगी, हम आर्गुमेंट अच्छा कर पाएंगे इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद। तो ये चैप्टर सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो आप लोग, ये सिलेबस आप अपने आप में सुधार लाने के लिए भी पढ़ो, आप अपनी सोच को बदलने के लिए भी इन चैप्टर्स को पढ़ो। ये मत सोचो कि सिर्फ एग्जाम में आएगा ये टॉपिक इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, आप इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में, इसलिए भी आप ये चैप्टर्स पढ़ो, कुछ सीखने के लिए अपने जीवन में, है ना। सर आप मेरी वो ताकत है पढ़ाई के लिए जिसके देखने हमको खुद ही पढ़ने का मन करता है। थैंक यू सो मच सर। हम बिहार से आपके पास रीजनिंग पढ़ने के एग्जाम में 20 में से 19 क्वेश्चन बनाए हैं। बनाओ फटाफट से। पहली वीडियो से परिवर्तन हो रहा है। सीआरपीएफ में 24 लगाए हैं सर जी आपकी कृपा से। अच्छा कल सीआरपीएफ का एग्जाम भी था ना, है ना। तो कुछ बच्चे बता रहे थे कल की सेकंड शिफ्ट में सीआरपीएफ में कुछ गड़बड़ क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग और उसके नंबर सीरीज के। क्यों भाई, कल था पेपर?
हाँ जी, चलिए साहब। तो सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जो जो बीपीएल है ना, बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत गरीब होते हैं, ठीक है, बीपीएल जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनको बोलते हैं बीपीएल। तो सरकार ने क्या बोला है कि इन लोगों को हम खाना सप्लाई करेंगे। दूसरा है कि देयर हैज बीन बम्पर खरीफ क्रॉप फॉर द लास्ट 2 सीजन, पिछले 2 सीजन से खरीफ की बम्पर फसल हुई है। पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है, पिछले 2 मौसमों में। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? आप ये बताओ, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? अरे जब भगवान की मर्जी होगी तब सिलेबस खत्म होगा। अरे मेरे भाई 5 महीने जिस दिन पूरे होंगे उस दिन सिलेबस खत्म मान लो तुम, है? और तुम्हें अब जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो बीओडी सेक्शन से जाके कर लो। अगर आपको इतनी जल्दी है, हड़बड़ाहट है पढ़ने की, तो आप इतनी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो बीओडी सेक्शन से जाके सिलेबस निपटाइए, है ना। लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस खत्म करने की, हम लगभग 6 महीने तो लेंगे, 5 से 6 महीने, ठीक है जी। आपको जल्दी है, आप बीओडी सेक्शन में जाइए और सिलेबस खत्म कीजिए। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? माइक को चेंज करेंगे बस जल्दी, 1-2 दिन में माइक चेंज हो जाएगा। मुझे पता है इस माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पहले वाला माइक भी खराब हो गया, ये माइक भी खराब ही है, क्योंकि इसमें नॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो नॉइस कैंसिलेशन के लिए वो आने वाला माइक, चिंता न कीजिए। अब आप ये बताओ, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल रिलेटेड है दोनों घटना एक दूसरे से। वो कह रहे हैं खरीफ की बम्पर फसल हो गई है, इसीलिए सरकार ने बीपीएल लोगों को ना खाना सप्लाई करने की स्कीम चला दी है। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, खरीफ की बम्पर फसल हुई है, इसमें सरकार का क्या लेना देना, ये बताओ। इसमें सरकार का क्या लेना देना? ये किसान की मेहनत है ना, ये किसान की मेहनत है, ये उसकी अपनी मेहनत है कि खरीफ की बम्पर फसल हुई है, इसमें सरकार का क्या लेना देना। और ये बताओ, अगर मान लो खरीफ की बम्पर फसल हो भी गई तो सरकार कोई अगर स्कीम चलाती है तो क्या इसीलिए चलाती है स्कीम कि सरकार के खजाने में कितना पैसा है? सरकार स्कीम चलाएगी लोगों की जरूरत के हिसाब से। भाई लॉजिक क्या कहता है कि लोगों की जरूरत के हिसाब से स्कीम। आपसे कोई जरूरतमंद पैसे मांगने आएगा और आप उस काबिल हो, आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा है और कोई जरूरतमंद आपके पास आया है, तभी तो आप उसको पैसा दोगे। अब आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा है, अब ये तो है नहीं कि आप सड़क पे लोगों को बांटते फिरो, उस पैसे को बांटते फिरोगे, नहीं बांटोगे ना। जब जरूरत होगी तब आप दोगे, वैसे तो नहीं दोगे। तो खरीफ की फसल हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि किसान, और ये किसान की मेहनत है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ना तो पहला ऑप्शन ना दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चूज हो ही नहीं सकता। यानी कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। अब इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण एक है या अलग अलग? सर ऑब्वियस सी बात है, कारण भी अलग अलग है, कारण भी अलग अलग है। किसान की मेहनत, लोगों की जरूरत। हाँ जी, सरकार किसी को फ्री में कुछ नहीं देती, और क्या टैक्स लेती है हमसे पूरा। बनाओ इस क्वेश्चन को। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। भैया शहर में भारी वर्षा हो रही है पिछले 7 दिनों के दौरान, बहुत भारी वर्षा हो रही है पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में, है ना, जम के बारिश हो रही है। दूसरा, नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्न्ड पीपल दैट दे शुड नॉट कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल एट द स्टॉल। वो कह रहे हैं कि भैया फूड स्टॉल्स पे जो फूड तैयार किया जाएगा, है ना, वो ना, म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्निंग दी है कि सड़क के किनारे गोलगप्पे, चाट पापड़ी, ये कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से है? एक भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से है, क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए सरकार ने हमें आदेश दिए हैं कि हमें, है ना, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, है ना, भेलपूरी, ये सब नहीं खाने हैं। आज तक ऐसी कोई चेतावनी आपको मिली है? नहीं मिली।
इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है भाई साहब, कोई ताल्लुकात नहीं है। सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि कर दी है। ओके। द रोड ट्रांसपोर्ट, राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि कर दी, तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि कर दी। और वहां पे क्या था, घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि हो गई। और ये क्या है, लंबी दूरी के लिए किराए में वृद्धि हो गई। किसमें, ये तो हुई है बेटा हवाई जहाज में, और ये हुई है बेटा रेलगाड़ी और बस और ट्रेन में। ये तो हुई है बस और ट्रेन में, ये हुई है हवाई जहाज में। अच्छा एक बात बताओ, आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि जो रेल की टिकट होती है और जो बस की टिकट होती है, तो जब हमारा बजट आता है तो उस बजट में, है ना, उस बजट में ये चीजें डिफाइन होती हैं कि भैया किराया कितना लिया जाएगा जनता से, है ना। जब बजट आता है हमारा तो बजट में ये चीज डिसाइड होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो रेल की टिकट होती है वो, या बस की जो टिकट होती है वो टाइम पर या किसी फेस्टिवल पे डिपेंड करती है, कि जैसे सुबह की ट्रेन है तो वो महंगी है, रात की ट्रेन सस्ती है, दीपावली पे ट्रेन महंगी है ना, सोमवार को ट्रेन सस्ती है, संडे को महंगी है, ऐसा कुछ होता है। बस और ट्रेन के साथ नहीं होता। चाहे आप दीपावली वाले दिन कराओ, चाहे आप संडे वाले दिन कराओ, चाहे आप सुबह की ट्रेन की टिकट कराओ, चाहे रात की ट्रेन की टिकट, ट्रेन की जो टिकट है वो फिक्स है, इतने रुपए तो इतने रुपए। तो जो ट्रेन और बस की टिकट होती है वो फिक्स होती है, वो ना तो टाइम पे डिपेंड करती है ना ही किसी फेस्टिवल पे डिपेंड करती है। रोड ट्रांसपोर्ट का जो किराया होता है वो सरकार पहले से ही फिक्स कर देती है, वो टाइम फ्रेम और फेस्टिवल्स वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो हवाई जहाज है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट कंपनीज के द्वारा इसमें किराया तय किया जाता है। तो हवाई जहाज की जो टिकट्स होती हैं बेटा, वो फेस्टिवल तो छोड़ो, वो टाइम टू टाइम ही डिपेंड करती हैं। सुबह 4 बजे की टिकट, है ना, सस्ती मिलेगी, सुबह 7 बजे की टिकट महंगी मिलेगी, सैटरडे शाम की टिकट महंगी मिलेगी, है ना, मंडे शाम की टिकट सस्ती मिलेगी। तो हवाई जहाज में, है ना, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रैफिक किस समय ज्यादा है किस समय कम है। तो हवाई जहाज की जो टिकट होती है वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करती है, जिसमें बजट का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई मतलब लेना देना है, डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर टिकट जो सस्ती महंगी हो रही है और यहाँ पर जो टिकट सस्ती महंगी हो रही है, इनका आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक। तो पहले 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। देखो, मैंने कहा ना, इन सब आंसर्स के लिए, स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर्स के लिए थोड़ी बहुत हमें, है ना, थोड़ी बहुत हमें जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, हमारा आईक्यू भी होना चाहिए, हमारा मेंटल लेवल भी होना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के हमारी जनरल नॉलेज, हमारा आईक्यू, हमारा मेंटल लेवल सब कुछ सुधर जाता है। इसलिए भी इन चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ एग्जाम के हिसाब से इन चैप्टर्स को मत पढ़ो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो कि आपके जीवन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो। हाँ जी। तो इन दोनों घटनाओं का बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। आप ये मत कहना कि किराए में भी वृद्धि है, दोनों में वृद्धि हो रही है इसलिए दोनों का कॉस्ट सेम कर दो। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम जरूर है, लेकिन इनका आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। ये तो वही बात हो गई, जैसे सेम यही बात हो गई कि मान लो दिल्ली में भी गोली चली और इस्लामाबाद में भी गोली चली, तो गोली दोनों जगह चली है, लेकिन इनके पीछे कारण सेम नहीं है। दोनों के कारण बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि दोनों घटना एक दूसरे से कहीं भी लिंक नहीं करती। समझ रहे हो। हाँ जी। और अगर हम प्रैक्टिकली संभावना व्यतीत करेंगे तो प्रैक्टिकली हर संभावना को लगाया जा सकता है। हर संभावना को क्यों लगाया जा सकता है प्रैक्टिकली हर संभावना को? क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ठीक है। माई ब्रदर इन अलीगढ़ किस थाने में है भैया? किस थाने में और किस पोस्ट पर है बताएं, और उनका नंबर हमसे साझा करें। हाँ जी।
ट्रेन का टिकट ब्लैक से महंगा देते, अरे तो ब्लैक में यार फिर वही वाली बात, ये तो फिर 2 नंबर वाला काम हो गया ना, हम 2 नंबर वाले काम की थोड़ी बात कर रहे हैं। हम्म। सर रीजनिंग नोट्स के हैंड राइटिंग नोट्स में बहुत लिखना पड़ता है, इसीलिए ये बुक्स बनाई गई है। इसीलिए बुक्स बनाई गई है किसकी, इसमें हैंड रिटेन नोट्स मतलब प्रॉपर नोट्स हैं थ्योरी की फॉर्म में, प्लस एक्सरसाइज भी है, प्लस एक्सरसाइज भी है, इसीलिए बनाई गई है ये। मैं हॉस्पिटल से आपकी क्लास देख रही हूँ, मेरे डॉग को ग्लूकोज चढ़ रहा है, उसे पार्वो वायरस के अटैक हुआ है। कौन सा वायरस भैया, पार्वो वायरस? अरे इनका भी वायरस आ गया क्या? परसों मेरा पेपर है, ब्लेसिंग करूं? हाँ बिल्कुल जरूर ब्लेसिंग है। जैसे देखो एक बच्चे ने बोला है ना, क्रिकेट वा क्रिकेट वाले सवाल में जरूरी थोड़ी है सर कि मैच बरसात के कारण ही रद्द होगा, किसी और कारण से भी रद्द हो सकता है। देखो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर हम संभावना व्यतीत करें तो ढेर सारी संभावनाएं व्यतीत हो सकती है और उनके हिसाब से हम कभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, हमें अपनी सोच को कथन के हिसाब से व्यतीत करना है। जैसे देखो मैं हर क्वेश्चन का आंसर उल्टा देके दिखाता हूं आपको। आपने कहा कि जरूरी थोड़ी है क्रिकेट मैच बरसात की वजह से कैंसिल हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जरूरी थोड़ी है बरसात की वजह से कैंसिल हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा दी। ठीक है, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई गई लोगों के द्वारा। दूसरा क्या है, संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। तो आपने क्या बोला कि थाने में रिपोर्ट लिखाना कारण और अपराधियों को पकड़ना उसका परिणाम है ना भाई। रिपोर्ट लिखाना कारण, ये परिणाम है, ऑप्शन ए सही है। अब देखो मैं इसको गलत कैसे करूंगा, क्योंकि मेरी सोच सबसे अलग है, मैं बिल्कुल हट के सोचता हूं, है ना। मैं सकारात्मक नहीं हूं, मैं सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता, मैं सिस्टम के, है ना, मैं सिस्टम के विपरीत चलता हूं। कैसे पता है सर? इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है मेरे हिसाब से। बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉज। पता है कैसे? क्योंकि सर ये घटना घटित हो रही है आगरा में और ये घटना घटित हो रही है अलीगढ़ में। ये घटना घटित हो रही है आगरा में, ये आगरा की घटना है क्योंकि सर घटना में शहर का नाम तो लिखा नहीं है, और ये अलीगढ़ की घटना है। अब मैंने तो इसको ऐसे सोचा कि ये आगरा की घटना है, ये अलीगढ़ की घटना है। अब बताओ क्या इसका आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा? फिर होगा कि नहीं होगा? कि ये किसने कह दिया कि ये दोनों घटनाएं एक ही जगह हो रही है? तो अगर हम इस तरीके से सोचने पे आए तो कभी आंसर्स नहीं बना पाएंगे। हमें सिस्टम के हिसाब से चलना है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है, उल्टा पुल्टा नहीं सोचना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम के दायरे में रहना है। ठीक है, पॉजिटिव सोच के साथ, है ना। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम से बिल्कुल अलग घुसने की, अलग चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है, दूसरा क्वेश्चन है, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। अज्ञात बंदूकधारी ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। सर ये भी ऑप्शन डी है, ये भी ऑप्शन डी है, क्योंकि ये घटना हो रही है लखनऊ में, ये घटना है लखनऊ की और ये घटना है जयपुर की, ये घटना जयपुर की है। सर इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि उन्हीं अज्ञात बंदूकधारियों ने जिन्होंने हत्या की है उन्हीं पर इनाम रखा है। जरूरी थोड़ी है सर, हो सकता है इनाम किसी और अज्ञात बंदूकधारियों पर रखा गया हो। क्यों? इस हिसाब से ऑप्शन डी है इसका आंसर। इसका भी तुम गलत आंसर दे देते। हाँ, दिन भर शहर में प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की घटनाएं हुई। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया। सर जो घायल लोग हैं वो हो सकता है रोड एक्सीडेंट हो गया हो बहुत बड़ा वाला, जरूरी थोड़ी है कि पथराव में ही लोग घायल हुए। सर वहां रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, 2 बस आपस में भिड़ गई हो। तो इस तरीके से अगर हम सोचने बैठ गए तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाएंगे। तो हमारी सोच सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए, नॉर्मल थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकर, नॉर्मल, बस इजी, बहुत ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप समझ गए होंगे
कि जो क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हो रहा है और हम बात कर रहे हैं बारिश होने वाली है, तो हम ये मान के चलेंगे दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है, बारिश हो रही है इसलिए क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसिल हुआ, सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो भी चीज दी गई। हवाई कंपनी और रेल, देखो हवाई की टिकट और रेल की टिकट में जमीन और आसमान का फर्क है, वो दोनों घटनाएं बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है, भैया सब्जी के रेट बहुत गिर गए, सब्जी के रेट बहुत गिर गए, है ना। हाँ, क्वेश्चन तक ही सीमित में सोचना है हमें, क्वेश्चन के दायरे में रहना है। सब्जियों के दामों में बहुत कमी हुई है, सब्जियों की गुणवत्ता काफी हद तक सुधर गई, मतलब क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूव हो गई और रेट कम हो गया। क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, क्वालिटी हो गई है इंप्रूव और रेट हो गया है कम। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? क्वालिटी इंप्रूव, रेट कम। सर ये दोनों घटनाएं बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जब क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि जब क्वालिटी बढ़ती है तो रेट भी बढ़ जाता है, कम नहीं होता, और जब रेट कम होता है तो क्वालिटी घट जाती है। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही। अगर एक दूसरे की वजह से हो रही है तो आप ये बताओ इन दोनों में से कौन सी घटना पहले घटित होगी? इन दोनों में से, ओहो, एक बच्चा कह रहा है कि भारी वर्षा होने वाली थी 48 घंटे के लिए और मैच कैंसिल हो गया पूरे हफ्ते का। ओ प्रभु, ये इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट है। इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का मतलब है कि इसका जो ग्राउंड होगा, स्टेडियम होगा, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राउंड की तरह। ये तो बहुत नॉर्मल है, इसको तो पानी से ढक दिया। अब मान लो 48 घंटे जब भारी बारिश होगी ना, तो पूरा ग्राउंड हमारा गीला हो जाएगा, और जब पूरा ग्राउंड हमारा गीला हो जाएगा तो वो खेलने लायक नहीं बचेगा, तो उसको सूखने के लिए भी 3-4 दिन का समय चाहिए। तो 2 दिन की बारिश से पूरा हफ्ता बर्बाद हो जाएगा इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का। समझ रहे हो? ये कोई इंटरनेशनल ग्राउंड नहीं है जिसकी इतनी देख रेख की जा रही है, ये एक छोटा सा आपके कॉलोनी का ग्राउंड है ना। हाँ जी, जो 2 दिन की बारिश से ही हफ्ते भर के लिए बर्बाद है, वहां हफ्ते भर क्रिकेट मैच नहीं हो सकता। तो मानोगे थोड़ी, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। हाँ, तो क्वालिटी और रेट, यहां पर दोनों चीजें अपोजिट हैं। क्वालिटी बढ़ने पर रेट बढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे कम है। और अगर आप कह रहे हो दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं, तो कौन सी घटना पहले घटित होगी आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। पहले रेट कम होगा या पहले क्वालिटी बढ़ेगी? अगर पहले क्वालिटी बढ़ेगी तो बाद में रेट बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप कह रहे हो ये घटना पहले घटित हो रही है, तो बेटा बाद में ये घटना घटित हो रही है, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर पहले क्वालिटी बढ़ेगी तो बाद में जो रेट है ना वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। इसीलिए पहले ये घटना घटित नहीं हो सकती। अगर आप कह रहे हो पहले ये घटना घटित हो रही है और बाद में ये घटना घटित हो रही है, तो भैया अगर पहले रेट कम हो गए, अगर पहले रेट कम हो गए तो बाद में क्वालिटी बढ़ कैसे जाएगी? क्वालिटी तो कम हो जाएगी, है ना। रेट कम हो गए इसका मतलब क्वालिटी कम है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही ऑप्शन को हटा दो। अच्छा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का यूज हम वैसे भी नहीं कर सकते। तो दोनों घटनाएं अलग अलग परिणाम है और दोनों इन परिणाम के पीछे कारण भी अलग अलग है। ठीक है। हाँ जी, मैं रेलवे में हूँ, ड्यूटी से क्लास ले रहा हूँ आसाम से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बट ड्यूटी पे भी ध्यान दीजिए। सर एक कोचिंग ज्वाइन की, वहां नए टीचर से रीजनिंग पढ़ते हैं, आपकी याद आई और दोबारा कोचिंग छोड़ के भाग आए। सर मैं घर जा रहा हूँ, रोड बेस में आपकी क्लास देख रहा हूँ। अब भैया बताने मत लग जाओ कौन क्या कर रहा है, नहीं तो मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगेंगे जिनको मैं पढ़ भी नहीं सकता है। सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। देखो पेट्रोल और डीजल के जो रेट है ना, उनके जो रेट है वो 10% बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल के रेट 10% बढ़ गए। तेल उत्पादकों देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और यहाँ पे हमने रेट बढ़ा दिए। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? ये बताओ, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है?
द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। देखो, अगर पहले प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो बाद में रेट कम हो जाएंगे, तो पहले ये नहीं घटित होगी। आप सोच रहे हो कि सर पहले प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा बाद में रेट कम होंगे, तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। तो बाबू, अगर प्रोडक्शन पहले बढ़ गया तो बाद में रेट कम हो जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ने पर रेट कम हो जाते हैं, तो ये घटना पहले नहीं घटित हो सकती। आप सोच रहे हो पहले रेट बढ़ गए और बाद में हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। पहले रेट बढ़ गए बाद में प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ये भी नहीं है। यहां पर ये दोनों घटनाएं घटित जरूर हो रही हैं, अलग अलग परिणाम है, लेकिन इन दोनों परिणाम के पीछे कारण क्या है? सर इन दोनों परिणाम के पीछे कारण एक ही है और वो कारण है डिमांड। इन दोनों घटनाओं के पीछे कारण एक ही है और वो कारण है डिमांड। इसके पीछे भी डिमांड है, इसके पीछे भी डिमांड है। जब डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ने लगते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है। तो इन दोनों घटनाओं के पीछे एक ही कारण है, वो है डिमांड। ठीक है, क्या कारण है? वो है डिमांड। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। सर मैं अपनी बफेलो को भी आपकी क्लास करा रहा हूं, मतलब भैंस नहीं लिख सकते सीधा सीधा, है? यही दिक्कत है हमारी कि हम कभी भी है डरते हैं, हम सच का सामना नहीं करते हैं। जो सच है सच है। बफेलो को भी अपनी क्लास करा रहा हूँ, वाह बेटे वाह। सीधा सीधा बोलो, सर मैं अपनी भैंस को भी क्लास करा रहा हूँ आपकी। सर मैं बक्सर जेल से अंदर से आपकी क्लास ले रहा हूँ, 307 में अंदर गया था। हाँ, फिर तुम्हें जेलर ने पीयूष सर की क्लास करने के लिए परमिशन दे दी कि ले बेटा फोन ले और पीयूष सर की क्लास ले और सुधर जा। और पीयूष सर पढ़ा रहे हैं स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट चैप्टर जब पीयूष सर पढ़ाते हैं तो अच्छे अच्छों की जिंदगी सुधर जाती है, अच्छे अच्छों की सोच बदल जाती है। तो तू भी अपनी सोच बदल, इसलिए जेलर ने आपको फोन दे दिया है, जा बेटा तू अपनी सोच बदल ले। पीयूष सर ने स्टेटमेंट पढ़ाना शुरू कर दिया है करियर बिल पे, है? क्यों भाई? गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। कीड़े खा गए गन्ने की फसल को, कीड़े खा गए। दूसरा, राज्य के किसान ने जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। जो घटना पहले घटित हुई वो ये है, पहले गन्ने की फसल को कीड़ा खा गए और बाद में सरकार ने गन्ने की फसल की जगह अंगूर की खेती करने लगी। बाद में जो किसान है गन्ने की खेती की जगह अंगूर की खेती करने लगे। ठीक है। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं? हैं? हाँ जी, अगर रिलेटेड है तो पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले महिलाओं पे अत्याचार की घटना घटित होगी या पहले अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे? हैं सर? ऑब्वियस सी बात है, पहले अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद में महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, बाद में अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो जो घटना पहले घटित हो रही है वो कारण, जो बाद में घटित हो रही है वो परिणाम। भाई अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पहले अपराधी नहीं पकड़े जा रहे। ठीक है, ए नहीं बी आंसर होगा। कहां खो गए आप? भाई पुलिस दोषियों को पकड़ नहीं पा रही, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप अपराध बढ़ता जा रहा है ना? जिसके फलस्वरूप अपराध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्राइम कब बढ़ता है? जब अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। तो अपराधी ना पकड़े जाना ये है
सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी है, जो पिछले साल की फीस से काफी कम है। देखो, एमबीए, बीटेक, एमबीए, बीटेक, एमटेक, ठीक है, और एमबीबीएस, ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज की जो फीस है वो बहुत ज्यादा थी। प्राइवेट जो स्कूल्स थे, इन कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा ले रहे थे, मनमानी, मतलब मन मुताबिक फीस ले रहे थे। दूसरा है, आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के गंभीर आंदोलन के विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ दिया। मतलब उन्होंने गंभीर आंदोलन छेड़ दिया कि इतनी फीस नहीं ले सकते तुम, ये तो बहुत फीस है, बहुत ज्यादा, इतनी सारी फीस नहीं ले सकते, इतनी ऊंची फीस नहीं ले सकते। इसके विरोध में आंदोलन ही छेड़ दिया उन्होंने कि यार इतनी फीस थोड़ी लोगे हमसे, हैं, इतनी महंगी फीस, क्या कर रहे हो तुम, हैं। इसके विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। छेड़ दिया तो छेड़ दिया, इसके विरोध में आंदोलन क्या कर सकते हैं। अब आप ये बताओ, कौन सी घटना पहले घटित हुई, पहले आंदोलन छिड़ा या पहले सरकार ने फीस कम करी। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले आंदोलन छिड़ा, बाद में सरकार ने फीस कम करी। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता देने का वायदा किया। देखो, प्रधानमंत्री ने भैया सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, इलेक्शन का टाइम होगा, और किसानों को सरकारी सहायता देने का वादा किया, इलेक्शन का टाइम होगा। दूसरा है कथन, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपना परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल रिलेटेड है। पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले किसान सूखे से पीड़ित हुए, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री ने, है ना, शहर का और सूखाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। अब इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ये बिल्कुल गलत है, ये कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना है कि इलेक्शन थे, इस चक्कर में प्रधानमंत्री ने दौरा किया। तो हमें, वही मैं कह रहा हूं, हमें इस नकारात्मक सोच को मिटाना है, हमें यही नकारात्मक सोच मिटानी है। अगर कोई मदद के लिए आया है और लोग पीड़ित हैं तो हमें समझना पड़ेगा, पॉजिटिव रहो कि ये वास्तव में मदद करने आया है, पॉजिटिव सोचना है हमें, नेगेटिव नहीं। ठीक है, हाँ जी। मॉनसून के दूसरे माह के अंत में शहर को जल की आपूर्ति करने वाली सभी झीलें भर के ऊपर से लबालब बहने लगी। मॉनसून के दूसरे माह के अंत में, देखो मॉनसून आया, मॉनसून के लास्ट 2 मंथ आए, लास्ट टू मंथ्स में क्या हुआ, सारी झीलें भर गई। दूसरा है, मॉनसून के पहले 2 महीनों में कई जगहों पर कई पानी भरने के कारण शहर का सामान्य जीवन बाधित हो गया। पहले दो महीनों में जब मॉनसून मान लो 4 महीने के लिए आया, तो पहले 2 महीने में तो शहर गड़बड़ हो गया, आखिरी के 2 महीने में सारी झीलें तालाब भी भर गए। पहले 2 महीनों में तो शहर में पानी भर गया, आखिरी के 2 महीनों में सारी झील और तालाब में भी पानी भर गया। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? आप कहोगे हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये घटना घटित होगी, बाद में ये घटना घटित होगी। वैसे भी बोला गया है कि ये पहले 2 महीने में है या आखिरी 2 महीने में। अब मुझे बताओ, शहर में पानी भर गया है ना, शहर का सामान्य जीवन बाधित हुआ, शहर में कई जगह पे पानी भर गया, शहर का सामान्य जीवन बाधित हुआ। क्या इस कारण की वजह से झीलें भर के लबालब बहने लगी? क्या इसी कारण की वजह से झीलें भरी हैं? क्या यही कारण है झीलें भरने का, क्योंकि शहर के अंदर पानी है? क्या शहर के पानी ने झीलों को भर दिया? क्या शहर के पानी ने झीलों को भर दिया, ओवरफ्लो कर दिया झील और तालाब को? हैं? क्या शहर के पानी में किया है? हैं? क्या भाई? ऐसा नहीं है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से घटित नहीं हो रही हैं।
एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इनके पीछे एक ही सामान्य रीजन है, बल्कि इनके पीछे एक ही सामान्य कारण है, दैट इज वर्षा, मॉनसून। मॉनसून का ही कारण है जो इन दोनों घटनाओं के पीछे है। मॉनसून ही एक कारण है जो इन दोनों घटनाओं के पीछे है। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। दो अलग अलग दो अलग अलग ये दोनों ही कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं। ठीक है, तो ये था कारण और परिणाम, ये था कारण और परिणाम। इससे पहले हमने पढ़ा कथन और पूर्व धारणाएं। तो स्टेटमेंट्स के ये दो चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हमने कितने टॉप क्वेश्चन किए? 19। पहले किए थे 8, तो आज हमने 11 क्वेश्चन किए, है ना। इन 11 क्वेश्चन में से अगर आपके 5 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके 5 से 7 क्वेश्चन ठीक है, देन यू आर वेरी गुड। अगर आपके 5 से 7 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन ठीक है, अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन ठीक है, सॉरी, अगर आपके 8 क्वेश्चन ठीक है, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपके 9 से 11 क्वेश्चन ठीक है, देन यू आर सुपर, देन यू आर सुपर। अगर आपके 3-4 क्वेश्चन ठीक है, देन यू आर गुड। ठीक है, अगर आपके 1-2 क्वेश्चन ठीक है, तो भैया एवरेज मामला मेहनत का है। और अगर आपका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो बेटा डाउटफुल वाली स्थिति है, फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। ठीक है, हाँ जी। इन्फ्रेंस, अजम्पशंस, कंक्लूजन, ये तीनों अलग अलग हैं। लगभग जो इन्फ्रेंस होता है वो कंक्लूजन के समान होता है। स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये एक जैसा है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर भी पढ़ते हैं हम, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो धीरे धीरे हमारी सोच में बदलाव होगा, धीरे धीरे, ठीक है, हमारी सोच में बदलाव होगा, हमारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, हमारी रीजनिंग शक्ति धीरे धीरे मजबूत होगी। धीरे धीरे वक्त लगेगा सोच बदलने में, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं, इनमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है डेली बेसिस पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।